चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट की थी। जो नहीं थे फिर से एक बार समझना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी लास्ट वाली, और आज उसका कंटिन्यूएशन चलेगा, है ना। और आज बहुत इंटरेस्टिंग चीजें भी अपन देखेंगे उसी थ्योरी में, ठीक है। तो अभी तक हमने चैप्टर नंबर 2 में एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़े थे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो जगह थी स्पेस में एटम के न्यूक्लियस के अराउंड, मतलब ये अगर एक एटम का न्यूक्लियस है तो उसके अराउंड ऐसी जगहें थी जहां पर इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी। उनको हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स नाम देते थे, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, राइट। अब यही जब एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनते हैं, क्योंकि अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 2 क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ते थे, पर अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ेंगे ना। क्योंकि जब दो एटम कंबाइन होता है तो एटम कंबाइन नहीं होता है, उनके ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं। सुन रहे हैं? एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम का जब कंबाइन होकर के H2 बनाता है, तो भले हम आज तक ऐसे दिखा देते थे कि ये रहा हाइड्रोजन का एक एटम, ये उसका न्यूक्लियस, ये ऐसा दिखाते थे, पर एक्चुअली में ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। तो हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है? 1s। इस वाले के पास भी क्या है? 1s। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। दे बोथ विल कंबाइन एंड फॉर्म टू न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, MO। MO stands for molecular orbital, AO stands for atomic orbital। तभी देखो नाम भी पड़ा थ्योरी का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखिए हियर वी विल डील विथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। वहां पे इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते थे, यहां इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रहेंगे। वहां उनका नाम SPDF था। यहां पे क्योंकि एक ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, S और S का हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, 1s और 1s आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या बॉन्ड बनती है? सिग्मा। तो यहां एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम पड़ता है सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। इनके नाम भी हैं, इनको कहते हैं हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इनको कहते हैं हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बनी है वेव फंक्शन के एडिशन से, साइन ए प्लस साइन बी। मान लो इस वाले एटम का वेव फंक्शन साइन ए है और इस वाले वेव फंक्शन का नाम साइन बी है, तो ये ऐड होके बना है और ये सब्ट्रैक्ट होके साइन ए माइनस साइन बी। क्योंकि सारे एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे रहते हैं? वेव फंक्शन के फॉर्म में रहते हैं, तो दे कैन हैव एडिटिव काइंड ऑफ ओवरलैपिंग, दे कैन हैव सब्ट्रैक्टिव काइंड ऑफ ओवरलैपिंग। तो उस केस में दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। तो कंक्लूजन ये था कि जितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी, उतनी ही नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी। 1s 1s कंबाइन की तो दो बनी, एक का नाम हुआ सिग्मा 1s, दूसरे का नाम सिग्मा स्टार 1s। ऐसे ही 2s भी कंबाइन करेगा, 2s का कंबाइन करेगा तो ये भी हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा। तो सिग्मा स्टार 2s एंड सिग्मा 2s, ये दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। Am I clear? Now atoms are combining, their atomic orbitals are combining and giving rise to molecular orbital। आज तक हम 9th 10th में ये पढ़ते हुए आए हैं ना कि एटम कंबाइंस टू गिव मॉलिक्यूल, है ना। तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस टू गिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बस ऑर्बिटल ऑर्बिटल वर्ड एक और लग गया उसमें, वरना अब तो इतना तो अपन जानते ही है कि एक H को हम सिंगल हाइड्रोजन एटम बोलते हैं और H2 को मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो एटम कंबाइंस टू गिव मॉलिक्यूल, इन द सेम वे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस टू गिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस टू गिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उनके भी नाम है, उनका भी एनर्जी का ऑर्डर है, उनका भी फिलिंग का रूल है, जस्ट लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑफ बॉ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन और होल्म्स रूल, ये तीनों रूल्स, ये तीनों प्रिंसिपल, ये तीनों लॉज हम एटॉमिक ऑर्बिटल को भरने में यूज करते थे। यही लॉज को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भरने के लिए भी यूज करेंगे। Am I clear? तो कौन कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमने उस दिन डिस्कस करी थी? एक हो गया सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, जब 1s 1s आपस में कंबाइन करेंगे।
1s के बाद कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल आता है? 2s। जब 2s कंबाइन करेंगे तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ये दोनों में सिग्मा क्यों लिया मैंने? देखिए s और s हमेशा किस टाइप का ओवरलैप करते हैं? हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, इसलिए दोनों का सिग्मा बॉन्डिंग बना। क्लियर है यहां तक? अब क्या आएगा इसके बाद? 2s के बाद क्या आता है? 2p। 2s के बाद क्या आता है? 2p। उसमें भी 3 है, x y z। तीनों का ओरिएंटेशन अलग अलग है, तीनों का अलग अलग टाइप का ओवरलैपिंग होता है। x और y वाले साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं और z वाला हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है। तो ये रहा मेरा x वाला, ये रहा x। तो x और x कैसे आपस में ओवरलैप करेंगे? साइड वाइज। y और y कैसे ओवरलैप करेंगे? साइड वाइज। तो इनके क्या बनेंगे? पाई। क्या बनेंगे? क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बॉन्ड बनती है? पाई बॉन्ड। हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड। तो ये रहा पाई बॉन्ड। तो पाई कौन सा कंबाइन कर रहा है? 2px और पाई स्टार 2px। ऐसी y का भी होगा, पाई 2py पाई स्टार 2py। करेक्ट? क्या बच गया लास्ट? z। ये रहा pz और ये रहा दूसरा pz। तो ये सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ है। तो सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये हमारे 20 कितने, सॉरी 10 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बने? 10 नए एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके। 1s कंबाइन करके ये बनाया, 2s कंबाइन करके ये बनाया, 2px 2py एंड 2pz। Am I clear? आगे और भी होता होगा, 3p भी होगा, 3s भी होगा। इसके बाद क्या आता है? 2p के बाद क्या आता है? 3s आता है, फिर 3p आता है, फिर 4s है, 3d है। ये सब ओवरलैप करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे। बट हमको अपने 11 के सिलेबस में एमओटी में सिर्फ यहीं तक पढ़ना है। इतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें पढ़ने हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल तो हम सारे पढ़ चुके हैं ना, 7p तक पढ़े हैं। 7p लास्ट है, क्या बोलते हैं? 7p लास्ट है ना, उसके बाद तो कुछ नहीं। और 7वें पीरियड का p तो लास्ट है, उसके बाद तो पीरियड टेबल खत्म। उसी बीच में आपका 4f 5p आ गया, 4f और 5f भी आ गया है। तो 7p वाज अवर लास्ट एटॉमिक ऑर्बिटल। पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम यहीं तक पढ़ते हैं बस। Am I clear? ठीक है, तो आज हम इनके ऑर्डर देखते हैं, एनर्जी का ऑर्डर। तभी तो ऑफबॉ प्रिंसिपल तो वही बात करता है ना। ऑफबॉ क्या बात करता था कि एनर्जी के फॉर्म में ऑर्बिटल कैसे अरेंज है। पहले 1s भराएगा, फिर 2s भराएगा, फिर 2p भराएगा, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, 5s, 4d, 4d, फिर 5p, फिर 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। ये था ऑफबॉ प्रिंसिपल फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ऐसा ही ऑफबॉ प्रिंसिपल यहां भी पढ़ेंगे, बट यहां पे हम इनको अरेंज करेंगे, इन 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। है क्लियर? हमने लास्ट क्लास में लिखा भी था कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में किसकी एनर्जी ज्यादा होती है। देखो आप लोग एक पोस्टुलेट में लिखे होंगे, एमओटी के एक पोस्टुलेट में देखना। एमओटी का हमने लास्ट क्लास में एक पोस्टुलेट लिखा था, हाँ, बॉन्डिंग का नहीं अच्छे देखो, बॉन्डिंग का स्टेबिलिटी ज्यादा है इसलिए एनर्जी कम है। एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। उल्टा होता है ना, मैंने बताया भी था कि एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। बॉन्डिंग का स्टेबिलिटी ज्यादा है, एनर्जी कम है। ठीक है, तो अब आप ये तो समझ जाओगे ना, इन दोनों में कौन एनर्जी में ज्यादा होगा? क्या बोलते हैं? अरे हाँ या ना तो बोल सकते हो बीच बीच में। हाँ ना, ये तो ट्रू है ना इन पांचों की पेयर में। इन दोनों में इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इन दोनों में इसकी, इन दोनों में इसकी, इन दोनों में इसकी और इन दोनों में इसकी। क्योंकि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, एक बॉन्डिंग, दूसरा एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी बॉन्डिंग से ज्यादा होती है। ये पॉइंट हमने लिखा है लास्ट क्लास में। एमओटी का पोस्टुलेट में ये हमारा एक पॉइंट था। कौन सा नंबर का पॉइंट था ये हमारा? 1 2 3 4, फोर्थ होगा। हाँ, एनर्जी वाला 5th पॉइंट है। 4th वाला पॉइंट दोनों का नाम है। 4th पॉइंट में हमने लिखा था कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो दो बनेंगे, इनका नाम क्या था?
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पांचवें पॉइंट में हमने उनकी एनर्जी की बात की थी कि द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी देन द करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये क्लियर है जो मैंने लिखा है, कौन किससे बड़ा है एनर्जी में। ऑफबॉ में हमको हेल्प करेगा ये वाला काम, ठीक है। इसको लिख दो, उसमें क्या हो गया, मैं तो बस नाम बताया हूं, फिर ये एरो उल्टा कर देना, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट साइन डालना। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती कैसे है? फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ब्रैकेट में लिखना LCAO, LCAO। LCAO का फुल फॉर्म क्या होगा देखना, AO का तो बता दोगे ना, एटॉमिक ऑर्बिटल। और LC का मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये है इसका हेडिंग का मतलब, समझ रहे हो क्या? लिखना नीचे LCAO स्टैंड्स फॉर, LCAO स्टैंड्स फॉर, LCAO स्टैंड्स फॉर linear combination of atomic orbitals, linear combination of atomic orbitals, linear combination of atomic orbitals। Full stop. The formation of molecular orbital, the formation of molecular orbitals, the formation of molecular orbitals may be described by, may be described by, may be described by the linear combination of, may be described by the linear combination of, linear combination of atomic orbitals, linear combination of atomic orbitals, linear combination of atomic orbitals that can take place by addition, that can take place by addition, that can take place by addition and by subtraction of, and by subtraction of wave functions of, wave functions of individual atomic orbitals, wave functions of individual atomic orbitals, wave functions of individual atomic orbitals। मैथमेटिकली लिखना नीचे, साइन ऑफ MO इज इक्वल्स टू साइन ऑफ A प्लस माइनस साइन ऑफ B, जहां पे A और B, साइन ऑफ A साइन ऑफ B क्या है? दे आर द वेव फंक्शंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। साइन ऑफ A प्लस माइनस साइन ऑफ B, नीचे लिख लेना वेयर, वेयर साइन ऑफ A एंड साइन ऑफ B, हाइफन डाल के, वेव फंक्शंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वेव फंक्शंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहां पे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो नीचे लाइन में लिखना, देयरफॉर द टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, देयरफॉर द टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, देयरफॉर द टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सिग्मा एंड सिग्मा स्टार, यहां सिग्मा ले लेते हैं, पाई भी हो सकता है ये, है ना, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार
can be written as sigma is equals to psi A plus psi B and sigma star is equals to psi A minus psi B. एक बन रहा है एडिशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बन रहा है वेव फंक्शन के सब्ट्रैक्शन से. मैंने उस दिन बताया था कि आपका एक हाइड्रोजन का एटम है, उसका एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन ऐसा है. ये रहा दूसरा एटम हाइड्रोजन का, उसका एटॉमिक फंक्शन का वेव फंक्शन, एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन ऐसा है. अगर ऐसा है दोनों, तो ये जब दोनों कंबाइन करेंगे तो दोनों आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय साइन ए माइनस साइन बी. और अगर ये दोनों एक जैसे ही रहे, ऐसा ही रहे, तो साइन ए प्लस साइन बी हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव. ठीक है, तो दैट इज व्हाई दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक बाय एडिशन और दूसरा बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो जो एडिशन से बना उसका नाम है बॉन्डिंग और जो सब्ट्रैक्शन से बना उनका नाम है एंटी बॉन्डिंग. एक लाइन उसके लिए लिखते हैं, नीचे लिखना द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा, the molecular orbital sigma, the molecular orbital sigma formed by the addition of atomic orbitals, is called bonding molecular orbital, is called bonding molecular orbital, is called bonding molecular orbital, while the एंटी बॉन्डिंग को डिफाइन करोगे क्या, कंटिन्यू करो. while the के बाद क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार, आगे लिख पाओगे, अरे हाया ना, क्या होगा अगला वर्ड, formed by the subtraction of atomic orbitals, formed by the subtraction of atomic orbitals, is called anti-bonding molecular orbital, is called anti-bonding atomic orbital, is called anti-bonding molecular orbital. एटॉमिक तो नहीं लिख दिए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, ठीक है, नीचे नेक्स्ट हेडिंग डालना, कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. कंडीशंस क्या क्या जरूरी है एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए कंबाइन करने के लिए. कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कोई भी किसी का भी कंबाइन थोड़ी ना हो रही है, हो रही है क्या, हाँ, ऐसा थोड़ा कर रहे हैं अपन कि 1s को 2p के साथ कंबाइन करा रहे हैं, इस टाइप का ओवरलैपिंग होता है क्या. कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, फर्स्ट कंडीशन लिखना, फर्स्ट कंडीशन, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, the combining atomic orbitals must have the same or nearly the same energy and nearly the same energy or nearly the same energy. देखो आप लोग ओवरलैपिंग को हाइब्रिडाइजेशन से कंफ्यूज मत करना, है ना. हाइब्रिडाइजेशन अलग चीज था, हाइब्रिडाइजेशन विद इन द एटम होता है, बट ओवरलैपिंग दो एटम के बीच में हो रही है. पता ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का, कार्बन के ही s और 3p आपस में मिलकर के 4 नए ऑर्बिटल बनाए थे. अच्छा, आप ये बोल सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद ओवरलैपिंग होता है, सही बोल रहा हूं. कार्बन रेडी था ना अपना sp3 हाइब्रिडाइजेशन करके, इस तरीके से, याद है, ये है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये रेडी है ओवरलैपिंग के लिए. आए 4 हाइड्रोजन और अपने हाफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ क्या कर लिए,
ओवरलैप, तो ये ओवरलैपिंग है। आप ये बोल सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद ओवरलैपिंग होती है। बोथ आर डिफरेंट थिंग। हाइब्रिडाइजेशन एक एटम के अंदर ही हो जाती है, बट ओवरलैपिंग दो एटम्स के बीच में होती है, रिजल्टिंग इनटू अ मॉलिक्यूल, रिजल्टिंग इनटू अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल बन जाता है ओवरलैपिंग करने से। हाइब्रिडाइजेशन तो विद इन द एटम होती है, और वहां पे अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं, हाँ या ना? एस और पी, ये तो अलग अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं, बट हम यहाँ क्या लिख रहे हो ओवरलैपिंग में, कि दे आर नियरली सेम, हैविंग सेम एनर्जी, या नियरली सेम एनर्जी वाले ही ओवरलैप करते हैं। यानी कि 1s के साथ ओवरलैप करेगा, 2s के साथ ओवरलैप करेगा, 2p के साथ ओवरलैप करेगा। एक एटम का 2s दूसरे एटम के 2s के साथ ओवरलैप करेगा, एक एटम का 1s दूसरे एटम के 1s के साथ ओवरलैप करेगा, एंड सो ऑन। एम आई क्लियर? ठीक है, तो क्या लिखिए, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम और नियरली द सेम एनर्जी। ठीक है, एग्जाम्पल लिख भी लो, एग्जाम्पल लिखना, एक एग्जाम्पल इसी में, 1s ऑर्बिटल कैन कंबाइन विथ अनदर 1s, 1s ऑर्बिटल, 1s मतलब एक साथ वाला 1s, ये वाला 1s ना, 1s के साथ ओवरलैप कर सकता है। 1s ऑर्बिटल कैन ओवरलैप या कैन कंबाइन विथ another 1s orbital, 1s orbital can combine with another 1s orbital, but not with 2s, but not with 2s, but not with 2s, but not with 2s। अब अगर ऐसी बात है तो फिर क्या 2p और 2p के सारे एक दूसरे का कर सकते हैं क्या? 2pz के साथ ही करेगा, क्योंकि एक और कंडीशन होती है, सेकंड कंडीशन लिखो चलो, वरना आपको लगेगा सर तीनों की एनर्जी तो सेम है, ये तो आपस में भी ओवरलैप कर सकते थे। मतलब इस वाले का 2px उस वाले के 2py के साथ कर सकता था, इस वाले का 2py उस वाले के 2pz के साथ करवाओ, तीनों को एक दूसरे के साथ करवा दो, ऐसा क्रॉस कर दो, तो वैसा भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये उसका रीजन लिखना, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स must have the same symmetry, must have the same symmetry, must have the same symmetry about the molecular axis, about the molecular axis, about the molecular axis। मतलब अगर मॉलिक्यूल में एक एक्सिस बनाए तो वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि 2px का 2py के साथ ओवरलैपिंग करा दो, 2px वाला 2px के साथ ही करेगा, 2pz वाला 2pz के साथ ही करेगा। तो मस्ट क्या लिखे, मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। एग्जांपल लिखना इसका, 2pz ऑर्बिटल ऑफ वन एटम, 2pz ऑर्बिटल ऑफ वन एटम, 2pz orbital of one atom can combine with 2pz orbital of other atom, 2pz orbital of one atom can combine with 2pz of other atom, but not with 2px or 2py, but not with 2px or 2py, but not with 2px और 2py। ठीक है, एंड लास्ट कंडीशन लिखेंगे, थर्ड कंडीशन, ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए तभी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन या ओवरलैप कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, एंड कैन फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हाँ लिखेंगे, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, देखो तीनों लाइन यहीं से शुरुआत हुई है ना, तीनों पॉइंट्स हमारी, तीनों कंडीशन, एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन कर रहे हैं उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन कर रहे हैं उनका सिमेट्रिकल होना जरूरी है, और एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन कर रहे हैं must overlap to the maximum extent, must overlap to the maximum extent, must overlap to the maximum extent। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन डालना,
टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, टाइप्स ऑफ, थर्ड वाले का मतलब जैसे कि अगर आप 1s और 1s कंबाइन कर रहे हैं तो उनका जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है वो अच्छा होना चाहिए ताकि बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग बने। हाँ हाँ बोल सकते हैं, एक्सटेंड मतलब वही स्ट्रांग बॉन्ड, है ना, ओवरलैपिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। पहले टाइप्स तो पढ़ ले, मैंने आपको भले आज क्लास में स्टार्टिंग में बता दिया है कि ये 10 टाइप की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमको पढ़ना है, बट ये हमने लिखा नहीं है कहीं पे भी ना इनके सारे को नाम, उसको लिख लेते हैं फिर हम एनर्जी के वाइज इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाइफन डाल के लिखना। these are designated as these are designated as these are designated as सिग्मा, SIGMA ब्रैकेट में सिग्मा का सिंबल बनाना, सिग्मा ब्रैकेट पहले लिखो पूरा और ब्रैकेट में सिग्मा सिंबल ये वाला, एंड पाई, पाई और ब्रैकेट में उसका सिंबल पाई। ठीक है, नीचे लिखेंगे सिग्मा, सिग्मा ऑर्बिटल्स are formed of 1s and 2s, are formed of 1s and 2s, giving rise to giving rise to giving rise to four molecular orbitals, four molecular orbitals, four molecular orbitals named as, named as, चारों के नाम लिखना, क्या क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s लिखेंगे ऐसा है ना, सिग्मा नीचे 1s कॉमा सिग्मा स्टार 1s कॉमा सिग्मा 2s कॉमा सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में लिखना लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2p z ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2p z ऑर्बिटल्स, linear combination of 2p z orbitals, linear combination of 2p z orbitals also produces 2 sigma molecular orbitals, also produces 2 sigma molecular orbitals। इनके नाम क्या होंगे, सिग्मा कौन बोलेगा, designated as sigma 2pz and sigma star 2pz produces 2 sigma molecular orbitals designated as sigma 2pz and sigma star 2pz। अरे मैं कुछ कुछ अपने मन से कुछ कुछ लाइन बोला था, कोई रीड कर दे तो, अनुष्का रीड करो जोर से। इसका भी रीड करने बोला था, सिर्फ 2pz वाले का। अच्छा हाँ, linear combination of 2pz orbitals of, हाँ also produces 2 sigma molecular orbitals designated as sigma 2pz and sigma star 2pz। ठीक है, ये तो सिग्मा वाले सारे हो गए ना 6, अब क्या बचे पाई वाले, वही 2px और 2py वाले, तो नीचे लिखेंगे molecular orbitals obtained from molecular orbitals obtained from molecular orbitals obtained from 2px and 2py, 2px and 2py are not symmetrical around the bond axis, are not symmetrical around the bond axis,
are not symmetrical around the bond axis. Full stop. Such molecular orbitals are labeled as such molecular orbitals are labeled as such molecular orbitals are labeled as pi and pi star are labeled as pi and pi star. Full stop. It gives rise to 4 molecular orbital. It gives rise to 4 molecular orbital designated as क्या क्या हो जाएंगे नाम सबके? पाई 2px, पाई स्टार 2px, पाई 2py एंड पाई स्टार 2py. ऐसे हमारे 10 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए. अब अपन इनकी एनर्जी की बात करते हैं, ऑफ बॉब प्रिंसिपल. बाकी हुंस और पॉली एक्सक्लूजन तो सेम है. क्या था पॉली एक्सक्लूजन? याद है किसी को पॉली एक्सक्लूजन क्या था? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं विथ ऑपोजिट स्पिन्स. हाँ हाँ, वही मतलब है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते. कैन नॉट हैव अ सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर. और ऐसा तभी होता है क्योंकि उनका स्पिन अपोजिट होता है. एग्जैक्टली. क्योंकि वरना अगर कोई इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक ही ऑर्बिटल में है तो उनका एस मतलब उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उनका एजिमुथल क्वांटम नंबर एल और उनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम तीनों सेम है. तो कहां के वो डिफर करते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर में. हाफ माइनस हाफ. तो ये दोनों तरीके से बोल सकते हैं. आपने जो बोला वो भी स्टेटमेंट करेक्ट है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स. या उसको अलग तरीके से बोला जाए तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं विथ ऑपोजिट स्पिन. ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था. और हुंस क्या था कि अगर किसी 2 ऑर्बिटल का एनर्जी या 3 ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है तो पहले आप सबको सिंगली भरोगे और फिर पेयरिंग चालू होगी. जैसे कि पी में 3 ऑर्बिटल हैं तो तीनों में पहले आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, फिर पेयरिंग चालू होगी. ऐसा नहीं कि अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन आपने पहले वाले पी में ही भर दिए. तीनों की एनर्जी सेम है. दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी. तो हुंसुल ने बोला था कि आप सबको पहले सिंगल सिंगल ऑक्यूपेंसी दो एंड देन हम पेयरिंग करेंगे. क्लियर है? तो ये हुंस रूल एस में लागू नहीं होता है. हाँ या ना? होता है क्या लागू एस में? एस के पास तो एक ही ऑर्बिटल है, वहां तो पेयरिंग करोगे ही पहले आप सीधा. तो ये हुंस रूल पी डी और एफ के लिए है. ठीक है. ऑफ बॉय यहाँ का अलग है क्योंकि यहाँ के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नाम अलग है तो एनर्जी भी अलग अलग होगी इनकी. ठीक है. चलिए एनर्जी के बारे में बात करते हैं. नीचे हाँ लिखो नीचे. द एनर्जी लेवल्स नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना ना. ये सारे नाम हो गए उनके है ना. इसी में अपन एनर्जी एनर्जी की बात कर लेते हैं. अलग कोई हेडिंग नहीं डालते. ठीक है. द एनर्जी लेवल्स ऑफ दीज द एनर्जी लेवल ऑफ दीज the energy levels of these molecular orbitals the energy levels of these molecular orbitals have been determined experimentally. The energy levels of these molecular orbitals have been determined experimentally and it is given below. नीचे ऑर्डर लिख रहा हूं मैं. लिखते हैं ना. सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, then sigma 2s, sigma star 2s, sigma 2pz, pi 2px equal to pi 2py
पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, एंड सबसे ज्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टार 2pz की। यहां ब्रैकेट में है ना, फॉर O2 एंड F2, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए ये हमारा एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी के ऑर्डर में। बट ये एप्लीकेबल किसके लिए? सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल के लिए, O2 एंड F2। बाकियों के लिए थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो जाता है, ये लिख लो पहले, फिर हम नीचे नेक्स्ट टाइम में एक और दूसरा ऑर्डर लिखते हैं। हुआ? नीचे लिखेंगे, एंड फॉर रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स, एंड फॉर रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स, जैसे कि N2 हो गया ना, नाइट्रोजन, यहां तो हमने सिर्फ O2 F2 लिखा है, N2 भी तो होता है नाइट्रोजन। फॉर रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स ऑर्डर लिखना वापस, सिग्मा 1s ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन सिग्मा स्टार 1s, लेस देन सिग्मा 2s, लेस देन सिग्मा स्टार 2s। यहां ये दोनों बस एक्सटेंड हो जाते हैं, दैट्स इट, बाकी पूरा ऑर्डर सेम है। तो ये हो जाएगा पाई 2px और पाई 2py ऑर्बिटल का एनर्जी बराबर होता है सिग्मा 2pz, बाकी सब सेम है, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py का एनर्जी सेम है, और सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2pz। इस ऑर्डर में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे। एम आई क्लियर? ये दोनों ऑर्डर याद रखेंगे, और कौन सा ऑर्डर अप्लाई करना है वो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। अगर O2 F2 का बोलूंगा तो मैं तो हम इस ऑर्डर में फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, और अगर बाकी सारे मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो हम इस ऑर्डर में फिल करेंगे, ठीक है। एक अपन दोनों का एग्जांपल देखते हैं, एक बनाता हूं मैं O2 का और एक बनाता हूं मैं N2 का, ठीक है। हो गया ये? नेक्स्ट लाइन डालना, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूल्स, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, फिर बाद में लिखना। पहले मैं O2 की बात करता हूं, ठीक है। दो ऑक्सीजन लेते हैं, दोनों का ओवरलैपिंग कराएंगे, मॉलिक्यूल बनाना है O2, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल कंबाइन एंड फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहां इलेक्ट्रॉन कैसे बैठेंगे, ध्यान देंगे। ये रहा एक ऑक्सीजन, ये रहा दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का ये एटॉमिक नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का? 8, 1s2, 2s2, 2p4, करेक्ट। तो ये एक ऑक्सीजन को मैं यहां बनाने वाला हूं, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, और दूसरे ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मैं यहां बनाने वाला हूं, ठीक है। ध्यान देना, एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाते हैं। ये रहा आपका ऑक्सीजन का एक का 1s, और ये रहा दूसरे का 1s, और 1s में तो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, देखो दोनों ऑक्सीजन तो सेम है ना भाई, बना दो दोनों इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलते हैं, ठीक है। अब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल सामने आपस में पास आए, ओवरलैप किए, दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उनके नाम क्या थे? सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा 1s, और ये हो गया सिग्मा स्टार
1s, क्योंकि अपन यहाँ पे एनर्जी को ऊपर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ती हुई जा रही है, इसलिए नीचे वाला सिग्मा 1s होगा क्योंकि बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, एंड सिग्मा स्टार 1s ऊपर बनेगा। करेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल? 4 है। बढ़ा दूं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। सही है। ऑब्बो के हिसाब से पहले क्या भरना चाहिए था? सिग्मा 1s फिर सिग्मा स्टार 1s। भर गए दोनों। आगे बढ़े। अब 2s की बात करें। अरे हाँ है ना। चलो 2s भी सेम बना देना, सेम कॉपी पेस्ट होगा पूरा, है ना। ये रहा 2s, ये रहा इसका 2s, इसका भी 2s पूरा भरा हुआ है, इसका भी 2s पूरा भरा हुआ है। करेक्ट। ये रहा आपका, कंबाइन करने आए, 2 नए ऑर्बिटल बने। ऊपर वाले को क्या नाम दूं? सिग्मा 2s। स्टार नहीं, स्टार तो ऊपर हो गया ना। और 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले 2 कहां बैठेगा? सिग्मा 2s में, और अगला 2 कहां बैठेगा? सिग्मा स्टार 2s में। सही है। लास्ट 2p4 है, ये रहा इसका 2p4, 1 2 3 4। क्या बोला? गेट ऑन द डांस फ्लोर। अभी यहाँ नचवा दूंगा तेरे को मैं। एक ही तो आदमी है जो बोलता है, एक ही की हिम्मत है। हाँ चलो आगे बढ़े, कंबाइन करवाएं। क्या क्या बनेगा? 2p कंबाइन होने वाला है ना, तो 6 टाइप के ऑर्बिटल बनने वाले हैं। सिग्मा 2px, सॉरी सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, पाई 2px, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड पाई 2py। 6 बनेंगे ना। उसमें भी ऑप्शन के लिए अपन बात करें तो सबसे एनर्जी कम किसकी होती है? सिग्मा 2pz की। अभी आप लोगों ने ऑर्डर लिखा है ना, तो ये कंबाइन जब करेंगे तो पहला बना ये वाला, दिस इज सिग्मा 2pz। एवरीवन एग्री करते हैं? फिर ये बनेगा, यहां 2 बनाना। क्यों 2 बनाएंगे? दोनों की एनर्जी सेम है, पाई वालों की। और फिर यहां पे 2 बनाएंगे, वो भी पाई वाले हैं, हाँ स्टार वाले। और ये लास्ट सिग्मा 2pz स्टार वाला। तो इसका नाम क्या है? सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py। स्टार कहां से आ जाएगा? कोई स्टार बोला ना। पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। भरना चालू करें। पहले किसके पास जाएगा? कितने बचे? 6। मून रूल के अकॉर्डिंग पहले एक एक भरो। अभी है ना, और सिंगल सिंगल और डाल दो। कितने बचे? 2 बचे हैं, तो क्या करूं? यही 2 भर दूं क्या? हाँ, सिंगल सिंगल। समझ गया? दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। खाली रहेंगे, हाँ खाली रहेगा। ठीक है। दिस इज द एटॉम एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर मैं आपको नाइट्रोजन के लिए बोलूं तो नाइट्रोजन में और इसमें क्या चेंज होगा? ध्यान देना। क्या था? यही तो बस उल्टा हो रहा था ना। सिग्मा 2p से ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। और नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग है। यहाँ पे 8 8 थे, तो टोटल 16 भरने थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 भरा गए। पर वहां 14 भराएगा, वो नाइट्रोजन है ना भाई, वह दोनों के पास 7 7 है, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन भरने, यहाँ 16 भरने थे। देखिए अपन ने कैसे ऑफ प्रिंसिपल यूज कर दिया, वुंड्स रूल भी यूज कर दिया, और पॉली एक्सक्लूजन तो कर ही रहे। समझे क्या ये वाला डायग्राम? तो ये बना करके N2 का बनाओगे, है ना। ऊपर वाला बनाना है पर खाली रहेगा वो। तो एग्जाम में क्या और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे क्या? अरे खाली रहेगा, उसमें क्या हुआ? उतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो खाली रहेगा। अब जैसे आप लोग डी में भरते थे इलेक्ट्रॉन, तो डी में जितने जगह है उतने ही तो भरोगे ना। खाली है तो खाली रहने दोगे, नहीं। किसी को याद है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता था? व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड ऑर्डर? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है?
टू, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनती है ना। चलो ठीक है, अब ये डायग्राम बनाओ, फिर मैं इससे 2-3 डेटा आपको निकाल के बताता हूँ और क्या क्या अपन इससे निकाल सकते हैं। हम्म, 3-4 नंबर का है। बढ़िया है। जीरो कहाँ है? एक एक ऑक्सीजन एटम मिलके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इसी में बोलता कि एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ O2 1 नेगेटिव का, O2 1 नेगेटिव का, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा लेके किसी को भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देना एक्स्ट्रा। मतलब आप ये समझना कि आप इसको O ले लो और इसको O नेगेटिव ले लो, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना और उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। सुन रहे हैं क्या? है क्लियर? और O2 पॉजिटिव बोला होता तो, हाँ,
तो इसको ओ रहने देना, इसको ओ पॉजिटिव बनाना, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या कर देना, कम कर देना, करेक्ट। और वही इलेक्ट्रॉन यहां से भी कम हो जाएगा। बना सकते हैं ऐसे कोई सा भी। क्या अभी O2 नेगेटिव तो कहाँ कंप्लीट हुआ था पूरा? अभी O2 नेगेटिव ही तो बनाए थे क्या? हाँ, तो O2 2 नेगेटिव बनाओगे तो भी एक एक में जाएगा, तभी तो ऊपर वाला तो खाली रहेगा ना, उतना जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं तो जैसा आपको जैसे एग्जांपल दे रहा था कि O2 पॉजिटिव या O2 नेगेटिव का भी अगर बनाने आए तो हम बना सकते हैं, या O2 2 नेगेटिव भी आए तो हम बना सकते हैं। बस इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ाने या कम करने हैं, एक किसी साइड से कम कर देना या एक किसी साइड पे बढ़ा देना। क्लियर है? ठीक है, अब इससे ना कुछ इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं। ये जो हमने अभी तक ये पूरा डायग्राम बनाया ना, इसमें आप काउंट करो कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बाकी तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है ना। समझे क्या? इनको अपन नाम देते हैं एनबी। क्या नाम देते हैं? एनबी। एनबी का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और Na क्या हो जाएगा फिर? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। फॉलो कर रहे हैं क्या? तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2, 2, 4, 6। वैसे भी 10 होते तो बचे हुए 16 में से 6 ही बचेंगे। तो ये कितने हैं हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में? एनबी कितने हैं? 10। और Na कितने हैं? 6। समझ रहे हो क्या कितने हैं? अभी लिखो मत, मैं लिखवाऊंगा, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। अब आप इससे हेल्प से ना, इसकी हेल्प से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है समझना। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है 1/2 NB माइनस Na। 1/2 NB माइनस Na। आपने कहा था ना भी कि 2 होता है बॉन्ड ऑर्डर, कैसे निकलेगा देख लो। 2 NB आपका 10 माइनस 6/2, 4/2 कितना हो गया? बॉन्ड ऑर्डर इज 2। और होता भी है ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर। ऑर्डर मतलब बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितनी बॉन्ड बन रही है O और O के बीच में। समझ रहे हैं क्या? तो किसी भी कंपाउंड में या किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी देखने के लिए हमेशा ये देखना कि NB शुड बी ग्रेटर देन Na। हाँ या ना? अगर NB Na से बराबर हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर 0, यानी बॉन्ड बन ही नहीं रही है। और अगर NB Na से छोटा हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव कैसे हो सकती है? तो बॉन्ड ऑर्डर शुड बी पॉजिटिव, इट शुड नॉट बी 0, इट शुड नॉट बी नेगेटिव। तो एक मॉलिक्यूल स्टेबल तभी होगा जब उसके अंदर क्या, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन होंगे एंटी बॉन्डिंग से। एम आई क्लियर? है ना, एक चीज ये। दूसरा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका हो गया, मतलब आप स्टेबिलिटी बता सकते हो एनबीएनए का नंबर देख करके सिर्फ। बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक है। एंड थर्ड चीज, उसके बाद फिर मैं लिखवा दूंगा, उसका डाउट पूछना जो पूछ रहा है ना। थर्ड चीज होता है मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है समझना, कि आपका ये मॉलिक्यूल एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सामने कैसा बिहेव करता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक मैग्नेट यहां रख दिए, उसकी एक फील्ड होगी, यही तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये मॉलिक्यूल इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पास आता है तो क्या ये उस फील्ड से अट्रैक्ट होता है कि क्या उस फील्ड से वो रिपेल होता है? तो अकॉर्डिंगली दो टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। एक जो अट्रैक्ट होता है उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और एक जो रिपेल होता है उसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। समझ रहे हैं? जो अट्रैक्ट हुआ वो पैरामैग्नेटिक, जो रिपेल हुआ वो डायमैग्नेटिक। अब इसको कैसे समझते हैं? अगर आपके मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड समझ रहे? जिनका पेयरिंग नहीं हुआ है, जिनका, हाँ, जो सिंगल है, उसको क्यों दिखा रहा है सिंगल? वैसा वाला सिंगल नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन सिंगल है, ठीक है, तुम्हारे सिंगल होने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये क्या है? सिंगल। अच्छा, ये भी ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, कितना अच्छा तुमने मेरे को एग्जांपल दे दिया उसको तू छेड़ के, कि जो सिंगल है वो अट्रैक्ट होगा, है ना, है ना। और जो सिंगल नहीं है वो जो जो, जो पेयर्ड है वो रिपेल होगा, यानी कि वो डायमैग्नेटिक है। और जो अट्रैक्ट हो रहा है वो कौन होता है? पैरामैग्नेटिक। और सिंगल ही होगा जो अट्रैक्ट होगा। और ऐसे भी होते हैं जो, है ना, वो भी होते हैं, वैसे लोग भी होते हैं। तो अपन बोल नहीं सकते ना जनरलाइज, इंसान इंसान के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, पर ठीक है, याद करने के लिए ट्रिक तो मिल गया अपने को कि
जो सिंगली पेयर्ड होगा वो अट्रैक्ट होगा। अब ये याद रखना कि अट्रैक्ट वाले को पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और जो रिपेल होता है उसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं। समझ रहे हैं क्या? तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्यों? बिकॉज इट हैज गॉट टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज गॉट टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो चलो ये तीनों के बारे में लिखते हैं। एक तो स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर। हाँ हाँ, जैसे आप देखो ना He2 क्यों नहीं बनता, उसका रीजन है कि आप हीलियम का बना के देखो, हीलियम का क्या होगा, एक हीलियम ये रहा, दूसरा हीलियम ये रहा, 1s2, अच्छा अंदर के लिए 1s2, और ये भी क्या होगा 1s2, करेक्ट। आए दोनों को मॉलिक्यूल बनाए, पेपर में तो बना सकते हैं ना, भले प्रैक्टिकल नहीं बनेगा। ये आ गया मॉलिक्यूल सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, ये रहे 2 इधर और 2 इधर। Nb कितना है 2, Na कितना है 2, बॉन्ड ऑर्डर हाफ ऑफ Nb माइनस Na, यानी कि 2 माइनस 2 0, बॉन्ड ऑर्डर है ही नहीं, यानी कि 0, यानी कि बॉन्ड है ही नहीं, इसलिए He2 नहीं बनता। तो अपन देखो He2 तीन तरीके से बता दिए। पहला VBT से ही दो तरीके से बताए थे कि रिपल्सिव फोर्सेस आर मोर देन द अट्रैक्टिव फोर्सेस, इसलिए दो He के एटम जब पास पास आते हैं तो रिपेल हो जाते हैं। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या था कि दोनों के ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड है तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। H का हाफ हाफ फिल्ड था इसलिए ओवरलैपिंग हुई, He का फुल्ली फिल्ड है, ये रहा एक उसका ऑर्बिटल जो फुल्ली फिल्ड है और ये रहा दूसरा ऑर्बिटल जो फुल्ली फिल्ड है, तो ओवरलैप करेंगे नहीं। ये दूसरा तरीका, ये भी VBT से पढ़े थे अपन, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। और आज तीसरा तरीका जान लिए कि क्यों He2 नहीं बन सकता, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है बिकॉज ऑफ MOT। समझ में आ रही है बात? तो बॉन्ड ऑर्डर 0 भी नहीं होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है, देखिए अपन देखा ना ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, तो फ्रैक्शन में हो सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बट नेगेटिव और 0 नहीं होना चाहिए। एम आई क्लियर? सब में देखो कंपाउंड भी तो मॉलिक्यूल है ना, कंपाउंड भी तो मॉलिक्यूल है, तो हम उनके भी एमओटी डायग्राम बना सकते हैं, बट दैट इज बियॉन्ड आवर सिलेबस, हमको वो पढ़ने ही नहीं है। हमको सिर्फ होमो न्यूक्लियर कंपाउंड्स पढ़ने हैं, एक जैसे, जैसे H2, N2, O2, F2, N2, He2, Li2, Be2, C2, Ne2, 10 तक, बस 10 तक हो जाएगा ना, बस नियॉन तक। लेकिन नियॉन के बाद तो थर्ड शेल चालू होता ना, सोडियम में तो 3s आ गया, 3s का तो अपन पढ़े ही नहीं है कुछ। हमने लास्ट क्या पढ़ा, किसकी किसकी ओवरलैपिंग पढ़ी है, 2p तक बस। तो 3s हमें पढ़ना ही नहीं है। एम आई क्लियर? और हमें सिर्फ होमो न्यूक्लियर टाइप के कंपाउंड्स पढ़ने हैं, नॉट हेटेरोन्यूक्लियर्स, कि दो अलग अलग न्यूक्लियस आ रहे हैं कंबाइन करने के लिए, H और Cl, ऐसा नहीं पढ़ना हमें, ठीक है। चलिए ये तीनों के बारे में लिखते हैं, है ना, चलो लिखना नीचे। हाँ, इसमें लिखना, नोट करके लिखो तीनों चीजों को, नोट नोट, पहला पॉइंट नोट में लिखना, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, नोट में लिखो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं, फिर बॉन्ड ऑर्डर और फिर मैग्नेटिक नेचर। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, हाइफन डाल, हेडिंग डाल देना, हाइफन डाल के लिखो इसमें, इफ Nb इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग, इफ Nb, कैपिटल N और B को सबस्क्रिप्ट में लिखना, if Nb is the number of electrons occupying, कैपिटल लियो ना, Nb मैंने तो लिखा ना ये वाला, Nb is the number of electrons occupying bonding orbital, bonding orbital, and Na is the number occupying anti-bonding orbitals, and Na is the number of electrons occupying the anti-bonding orbitals, हाँ anti-bonding orbitals, then then then
The molecule is stable if, then the molecule is stable if, then the molecule is stable if NB is greater than Na. NB is greater than Na. And is unstable if, molecule is stable if NB is greater than Na. सिंबल भी बना सकते हो ना ग्रेटर देन का, नहीं आता इसलिए लिख रहे हो इज ग्रेटर देन करके, है ना. इफ NB ग्रेटर देन Na, है ना, एंड अनस्टेबल इफ NB इज लेस देन Na. इफ NB इज लेस देन Na. समझ रहे हैं क्या, है ना. जीरो वाला यहां नहीं लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर में लिखेंगे, क्योंकि जीरो वाला तो मॉलिक्यूल ही नहीं है. कहां की फिर अनस्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी, पहले मॉलिक्यूल तो बनो भाई, फिर बात करेंगे स्टेबल है कि अनस्टेबल है. सुन रहे हैं क्या, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखवाया है. सुन रहे हो, अगर NB Na से बड़ा है तो मॉलिक्यूल स्टेबल है, अगर NB Na से छोटा है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है. और बॉन्ड ऑर्डर में अपन लिख देंगे कि जहां बॉन्ड ऑर्डर जीरो है मतलब वो मॉलिक्यूल ही नहीं है, यानी कि जब Na NB से बराबर है तभी जीरो आएगा बॉन्ड ऑर्डर. ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. ठीक है, चलिए, थैंक यू. अच्छा, होमवर्क रहेगा N2 का बना के आना, थोड़ा स्पेस छोड़ के ना N2 का बना के लाना. ठीक है, N2 का क्या बना के लाना,